बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद का ज्ञान और उनकी बातें पूरी दुनिया में फैल रही थी। उनके भाषण और बातों से भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी बहुत प्रभावित थे। हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानने लगा था। स्वामी विवेकानंद की बातों और विचारों से एक विदेशी महिला इतनी प्रभावित हुई कि मन ही मन में उन्होंने स्वामी से शादी करने की ठान ली। वो हर दिन उनके बारे में ही सोचती रहती थी। उस महिला ने स्वामी विवेकानंद से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ समय बाद एक बार वह विदेशी महिला उस प्रोग्राम में पहुंच गई जहां स्वामी विवेकानंद भी उपस्थित थे। वे बिना किसी डर के स्वामी जी के पास पहुंची और बिना किसी डर के कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। महिला की मन की बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हैं? मुझ में ऐसा क्या देखा आपने? स्वामी जी के सवाल का जवाब देते हुए उस विदेशी महिला ने कहा कि मैं आपसे बहुत अधिक प्रभावित हूँ। आप बहुत ज्ञानी और गुणवान हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी बिल्कुल आपके जैसा ही हो। इसी वजह से मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। महिला की इस इच्छा को सुनकर स्वामी जी ने महिला से कहा, ऐसा होना असंभव है क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा कि भले ही मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। महिला ने स्वामी जी से पूछा कि वो कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए और मैं आपको माँ मान लेता हूँ। ऐसा करने से आपको मेरा जैसा ही बेटा मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बातों को सुनते ही महिला उनके पैरों में गिर गई। उसने आगे कहा कि आप सचमुच बहुत महान हैं। मुझे आप पर गर्व है। इस घटना में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के सामने एक सच्चे पुरुषार्थ का उदाहरण प्रस्तुत किया। असली पुरुषार्थ वही होता है जब पुरुष के मन में नारी के लिए सम्मान का भाव होता है।